लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फ़र्क है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का दोबारा मकसद ये था ताकि आपको फ़र्क समझ में आए कि ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही बेसिक अप्रोच को फॉलो करना है कि पहले रेंज को फिक्स करना है और फिर सीक्वेंस को पता करना है। अब लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा? फ़र्क यहाँ पर ये है कि बाय के बाद, डिविजिबल बाय के बाद एक से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसके अंदर एंड के साथ हैं और इसमें और के साथ हैं। एंड के केस में हमने क्या किया था? हमने उसको कंपोजिट नंबर बना लिया था। एक से ज़्यादा अगर नंबर लिखे हुए हों तो हम उसको पहले कंपोजिट नंबर बना लेते हैं, और कंपोजिट नंबर बनाने का तरीका ये है एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर और का केस है तो यहाँ पे हम ये करते हैं, हम इंडिविजुअली कहानी को देखते हैं। यानी जो भी गेम खेलना है वो इंडिविजुअली गेम को खेला जाता है। क्या मतलब? यहाँ पे फ्रॉम का केस है तो हमें एंड पॉइंट्स को कंसिडर करना है, और इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं 1 भी और 100 भी। लेकिन अब हमें सेपरेटली कहानी को देखना है। यहाँ पे हमें फ़िलहाल ये समझना है कि और 5 ये कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ डिविजिबल बाय 2 लिखा हुआ है। अगर डिविजिबल बाय 2 लिखा हुआ होता तो हमारा रेंज होती 1 to 100, और उसमें हम सीक्वेंस पता करते तो हमारा सीक्वेंस बनता 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन अप टू 100, क्योंकि 100 भी 2 से डिविजिबल है। अब वही तरीका, इसका हम समेशन हमें पता करना है। तो पहले हमें ये पता करना होगा इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करने का तरीका ये है, लास्ट टर्म की पोजीशन पता कर ली जाए। लास्ट टर्म की पोजीशन कैसे पता करते हैं? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से ये 100 में से 2 जाएगा तो 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49, 1 प्लस में आ जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 50। यानी ये 50 टर्म्स हैं और हमें इनका समेशन पता करना है। तो ये आएगा 50/2 a प्लस l यानी 102। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 50 इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 51 टाइम्स जाएगा। तो 51 को हम लिख रहे हैं 50 + 1 सिंपल कैलकुलेशन के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, तो ये आपको मिलेगा 2550। कभी कभी एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आप 2 को भूल जाओ कि डिविजिबल बाय 2 लिखा था। अब आप अगले नंबर को देखिए तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिविजिबल बाय 5। तो अब हम 5 के केस में अगर हमारी कहानी होती, सीक्वेंस होता, सीक्वेंस हमारा ये होता 5, 10, 15, 20, 90, 95 और 100। यहाँ भी अब हम नंबर ऑफ़ टर्म्स को पता करते हैं, वही तरीका। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपको मिल जाता है n इज़ इक्वल टू 20। तो ये 20 टर्म्स हैं। अब हम इसका समेशन पता करते हैं। और के केस में आपको इंडिविजुअली गेम खेलना है। सो ये आएगा 20/2 और ये आ जाएगा 105। ये 10 टाइम्स चला जाएगा तो आपको अल्टीमेटली यहाँ से मिल जाएगा 1050, इसका समेशन। लेकिन अब क्वेश्चन को समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था। आपसे बोला गया है कि आपको ऐसे इंटीजर्स का समेशन पता करना है जो 2 से डिवाइड हों या 5 से डिवाइड हों। आप देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन कुछ नंबर्स 2 से डिवाइड तो हो रहे हैं लेकिन साथ में 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं।
क्या मतलब, कुछ नंबर आपने, अगर हम ये समेशन यानी ये वाला समेशन और ये वाला समेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे हम कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनको हम दोबारा ऐड कर लेंगे। वो कौन कौन से नंबर हैं जिसको हम दोबारा ऐड कर लेंगे? यानी वो नंबर्स, ये ऐसा सीक्वेंस चल रहा है नंबर्स का जो आप जिसको 2 टाइम्स कंसिडर कर लेंगे। अगर हम इसका समेशन पता कर लिया और हमने इसका इंडिविजुअली समेशन पता करा तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिसको हमने 2 टाइम्स ऐड कर लिया है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं हम एक वो सीक्वेंस पता करते हैं जो सीक्वेंस दोनों के अंदर कॉमन है, यानी जिसमें दोनों के ये जो दो नंबर्स हैं जिसमें कहानी यहाँ पे भी सेम इंटीजर मिलेंगे और यहाँ पे भी सेम इंटीजर मिलेंगे, यानी जिसमें दोनों इंटीजर के 36 के 36 गुण मिलेंगे। यानी अब ऐसे नंबर्स को कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे वो कॉमन है? तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम पता करते हैं। अब अगर हम एलसीएम पता करेंगे 25 का तो वो होगा 10, यानी कि 10 के ऐसे मल्टीपल हैं जो इसमें भी कॉमन हैं और इसमें भी कॉमन हैं, और वो क्या होंगे 10, 20, 30 सो ऑन अप टू 100। तो हम क्या करेंगे, हमने उनको 2 टाइम्स में ऐड किया है, यहाँ भी ऐड कर लिया, यहाँ भी ऐड कर लिया। तो अगर हम ऐसे कॉमन नंबर्स को एक बार घटा देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड समेशन चाहिए हमें वो मिल जाएगा। तो इसके लिए भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इसका नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे और फिर समेशन पता कर लेंगे। तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा 10। तो ये ऐसी 10 टर्म्स हैं जिसको हम 2 बार जोड़ रहे हैं। तो 10/2 e + l। तो यहाँ से इसको ये आया 5 और ये आया 110, तो यहाँ से आपको मिला 550। अब अगर मैं इस समेशन को और इस समेशन को ऐड करूँ और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमें रिक्वायर्ड समेशन मिल जाएगा जो हमें एक्चुअल में पता करना था। यानी कि एक हमारा समेशन हुआ 2550 और इसमें हमें ऐड करना है 1050 और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है -550। ये चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है, तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली मिला 2000 और यहाँ से मिला 1050। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।